दिल से ज्यादा हम कुछ दे नहीं सकते और दिल से ज्यादा आप कुछ मांगेंगी नहीं। मांग सकते जौहर का हक। क्या आपने कभी ये जौहर या शाका ये शब्द कभी सुना है? जौहर या शाका, आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले इससे पहले आप एक काम कीजिए, गूगल ओपन कीजिए, वहाँ पे सर्च कीजिए कि मृत्यु के लिए सबसे ज़्यादा दर्दनाक चीज़ कौन सी होती है, अर्थात किस प्रकार की मृत्यु सबसे ज़्यादा जो पीड़ादायक होती है। उसमें से आपका ऑप्शन आएगा सबसे ज़्यादा कि आग में जल के जो मरने वाली जो चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है, पीड़ादायक होती है, सबसे ज़्यादा कष्ट उसी में होता है। और जौहर का अर्थ वही होता है कि जिंदा अग्नि कुंड में अपने आप को भस्म कर लेना। तो सोचिए, जौहर कौन करते थे? राजपूत छत्राणियाँ अर्थात राजपूत महिलाएं जो होती थी वो युद्ध के पश्चात शत्रुओं के हाथ लगने से अच्छा अपने आप को अग्निकुंड में निछावर करना, भस्म करना अधिक पसंद करती थी। अर्थात ये ऐसा रीज़न क्या था, ऐसा क्यों किया जाता था, जौहर किस कारण से किया जाता था और जौहर क्यों करना पड़ता था, आइए इस सभी के बारे में आज हम जानकारी देते हैं आपको और इस पर आज जो है चर्चा करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। जौहर ये चीज़ जो है विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के पश्चात ये जो है प्रारंभ हुआ। पहले भारत में जब युद्ध होता था, अर्थात जो है 6वीं शताब्दी के पहले तक भारत में जब राजाओं के बीच युद्ध होता था, उसके बाद भी युद्ध होता था भारतीय राजाओं के आपस में, तब वहाँ पे जौहर शाका ऐसे कोई घटनाओं का वर्णन नहीं होता था, क्योंकि वहाँ पे राजा जो है केवल राज्य को जीतते थे या तो राजाओं को मार दिया जाता था या उनको अपने अधिकार में आधिपत्य में ले लिया जाता था, उनसे कर लिया जाता था। बाकी उनकी महिलाओं को, उनकी दासियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाया जाता था, अर्थात उनके मान सम्मान की भी रक्षा की जाती थी। लेकिन जब विदेशी आक्रांताओं का भारत पे जो आक्रमण होने लगा, तब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन काशिक राजा लाहिर को हराते हैं, जो कि सिंध के राजा थे। उसके पश्चात जब जो है 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान की हार होती है तराइन के द्वितीय युद्ध में छलपूर्वक, उसके पश्चात जो होता है मुस्लिम आक्रांताओं का आक्रमण होता है भारत में बार बार, और वहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश की स्थापना करता है। इसके पश्चात लगातार जो है वो राजपूत राजाओं को, भारतीय राजाओं को और हिंदू राजाओं को जो है आक्रमण करते रहते हैं, और इसी के पश्चात जो है आपको ये जौहर और शाके की घटना देखने को मिलती है। तो यहाँ जौहर शाके का अर्थ आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। तो जौहर शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ जाए तो ये होता है अग्निकुंड में अपने आप को जिंदा भस्म कर लेना, जो कि राजपूत छत्राणियाँ करती थी। और शाका शब्द की बात करें तो केसरिया और जौहर दोनों को मिला के इसको शाका कहा जाता था। और केसरिया क्या होता है, आइए समझते हैं। जब उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, जहाँ पे तुर्की सेना जो कि खिलजी की सेना थी वो जो है चित्तौड़गढ़ को घेर लेती है, अर्थात रावल रतन सिंह के पूरे जो है चित्तौड़गढ़ को घेर लेती है। तब वहाँ पे जो है रावल रतन सिंह कैद हो जाते हैं, 6 महीनों तक कैद करके रखते हैं, और वहाँ पे रसद सामग्री जो आती थी बाहर से उसको जो है रोक लिया जाता है। अर्थात 6 महीने तक उनके पास जब भोजन पानी कुछ नहीं बचा होता है। और एक और जो है कपट करते थे विदेशी आक्रांता कि वो अपने में किसी को जो मिला लेते थे किले के अंदर, अर्थात वहाँ पे किसी को किले के अंदर घुस दिया जाता था ताकि वो जो है वो जो वहाँ पे पानी के जो साधन होते थे, पानी के स्रोत कुएँ होते थे, वहाँ पे जो है वो गौ का मांस या फिर जो है गौ का रक्त मिला देते हैं, अर्थात गौ माता का जो है मांस या रक्त उसमें डाल देते हैं, ताकि जो अपवित्र हो जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में गौ मांस और गौ के रक्त को अपवित्र कर माना जाता है, अर्थात उनको इतना पवित्र माना जाता है कि आप उसमें जो मिलावट करके उसको खा या ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि गाय हमारे लिए माता समान मानी जाती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे छल कपट करके उनके जल स्रोत में भी जो है गौ का मांस या रक्त डाल दिया जाता था, जिससे जो है राजपूत राजाओं के पास रसद सामग्री समाप्ति होने के पश्चात और पानी में भी जो विष समान जो है गौ के रक्त मिलने के बाद उनके पास युद्ध के अलावा और भी कोई चारा नहीं बचता था। तब वहाँ पे राजपूत राजा ये करते थे कि सभी जो है केसरिया पगड़ी धारण करते थे और अंतिम युद्ध के लिए चले जाते थे, क्योंकि वहाँ पे विदेशी आक्रांता अधिक होते थे संख्या में और इन लोग कम होते थे, इसलिए जो है वहाँ पे उनके जीतने का चांसेस तो बहुत कम ही होता था। लेकिन यहाँ फिर भी वो जो है केसरिया पगड़ी धारण करते थे और अपने अंतिम युद्ध के लिए जाते थे। और यहीं पर जो सेम उसी टाइम पर जो है जो महिलाएँ होती थी, छत्राणियाँ होती थी, वो जो है अग्निकुंड में चिता तैयार करती थी और वहाँ पे यज्ञ हवन की भांति कुंड तैयार करके वहाँ पे जो है एक एक करके अपने आप को बलिदान करती थी और निछावर कर लेती थी। अर्थात इसी को जो है जौहर कहा जाता है। और केसरिया और जौहर दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसको शाका कहा जाता है। और राजस्थान में राजपूताना में ऐसे जौहर और शाके की घटना बहुत सारे देखने को मिलती है, जहाँ सबसे प्रसिद्ध जौहर जो 1303 ईस्वी का चित्तौड़गढ़ का जौहर है, जिस पे मूवी भी बना हुआ है पद्मावत, जहाँ पे जो है राजपूत छत्राणियों के साथ माता पद्मिनी ने जो है 16,000 माताओं के साथ, कन्याओं के साथ अपने आप को जौहर के अग्निकुंड में भस्म कर लिया था। इसके अलावा सिवाड़ा के दुर्ग में जो है देखने को मिलता है जौहर की घटना, जहाँ रणथंभौर में देखने को मिलता है जल जौहर की घटना, और वहीं पे जो है जालोर के दुर्ग में मतलब बहुत सारे जो है राजस्थान में कई सारे जो है जगह पे जो है जौहर की घटनाएं लगातार देखने को मिलती है विदेशी आक्रांताओं के हमलों के कारण।
तो मैं यहाँ पे लिस्ट लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप अवश्य पढ़ लीजिएगा कि जौहर की घटनाएं कब कब और कहाँ कहाँ हुई। लेकिन सिवाना में, जालौर में, रणथंभौर में हमीरदेव चौहान के शासनकाल में, और वहीं जो है 1303 ईस्वी का जौहर जो कि चित्तौड़गढ़ सबसे पहला जौहर था, जहाँ पे 16,000 कन्याओं ने, माताओं ने अपने आप को निछावर कर दिया था अग्नि में। ये सबसे प्रसिद्ध घटनाएं हैं। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ की ही बात करें, फिर मेवाड़ की बात करें जहाँ से महाराणा प्रताप आते हैं, तो यहाँ पर भी जो है तीन जौहर हुए हैं सबसे प्रसिद्ध बड़े बड़े जौहर, जिनमें से 1303 ईस्वी में सबसे प्रथम जौहर जहाँ पे 16,000 माताओं ने अपने आप को भस्म कर लिया था। उसके पश्चात 1534-35 में होता है जब बहादुर शाह के भी एक बहुत बड़ी इतिहास है, जहाँ पे मेवाड़ में शरण लेके ही उसने मेवाड़ के साथ जो है गद्दारी किया था और वहीं पे जो है आक्रमण करता है। तब वहाँ पे जो है माता कर्णावती के साथ में जो है 22,000 महिलाओं ने अपने आप को अग्निकुंड में जिंदा जो भस्म कर लिया था और जौहर कर लिया था। तो ये चित्तौड़गढ़ का सबसे बड़ा जौहर है और राजपूताने का सबसे बड़ा जौहर कहा जाता है। इसके पश्चात महाराणा प्रताप जब उपस्थित थे उस समय 1567-68 में मुगल बादशाह अकबर आक्रमण करता है चित्तौड़गढ़ पे, होता है मुगलों का, और वहाँ पे जो है फिर से जो है राजपूत छत्राणियाँ जौहर करती हैं और राजपूत जितने भी थे हमारे शक्तिशाली हमारे सेनानी थे और जितने भी शासक थे वो सभी जो है करते हैं, केसरिया करते हैं और मुगलों से अंतिम युद्ध तक लड़ते हैं, जहाँ पे जयमल और फत्ता राठौड़ जी हैं, इनके बारे में आपने सुना ही होगा, 4 हाथ वाला योद्धा उन्हें कहा जाता है। तो ऐसे महानतम चरित्र और ऐसे महानतम घटनाएं हुई हैं। तो ये जौहर और साके की घटना है जो कि राजपूताना में बहुत अधिक प्रसिद्ध था। तो आइए ये बात करते हैं कि आखिर जौहर ही क्यों करती थी हमारी माताएं। तो इस पे से बहुत बड़ा सवाल उठ सकता है आपके मन में, आप वीडियो देख रहे होंगे कि जौहर क्यों करते थे। और इससे पहले भी तो भारतीय राजा आपस में युद्ध करते थे, तब तो जौहर की घटना नहीं होती थी। विदेशी आक्रमणकर्ता के बाद ही विदेशी आक्रांता विधर्मी आए भारत में, उसके पश्चात ही क्यों जौहर की घटनाएं हुई। तो इसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये था कि जब भारतीय राजा आपस में युद्ध करते थे तो वो नीतिपूर्ण युद्ध होता था। वहाँ पे जो है किसी भी स्त्री, महिला या दासी को कोई भी क्षति या उनके मान को, उनके शील को कभी भंग नहीं किया जाता था, उनको सम्मान उनको लौटा दिया जाता था, उनको रखा जाता था। लेकिन वहीं जब विदेशी आक्रांता आक्रमण करते थे तब वहाँ पे जो है उनकी महिलाओं को हरम में डाल दिया जाता था, उनको सेक्स स्लेव बनाया जाता था, उनको प्रोस्टिट्यूट्स की तरह जो है यूज़ किया जाता था। अर्थात उनके वासना के कारण उनको जो है केवल वैश्य की तरह, एक वस्तु की तरह उनको उपभोग किया जाता था। और इसी अपमान से बचने के लिए, अपने चरित्र की रक्षा के लिए, अपने शील भंग होने से बचाने के लिए महिलाएं जौहर करती थी। तो आप बोलेंगे कि क्या वो अपने आप को कटार मार के, जहर खा के या किसी और तरीके से नहीं मर सकती? वो जौहर ही क्यों करती थी? वो अग्निकुंड में ही क्यों जान देती थी अपना? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है, आपको एक शब्द बताता हूँ मैं, कभी गूगल में सर्च करके देखिएगा। नेक्रोफिलिया एक शब्द होता है, इसका अर्थ आप गूगल में अवश्य देख लीजिएगा क्या होता है। तो नेक्रोफिलिया नाम के जो चीज़ होती है यही जो है पाया जाता था अपने जो है विदेशी आक्रांताओं में। असल में ऐसा कुछ बीमारी उनको था नहीं, उनका जो है ये जो है हैवानियत का हद आप कह सकते हैं कि वो जो है उनके मृतक शरीर को भी नहीं बख्शते थे। अर्थात उनके मृतक शरीर के साथ भी वो जो भोग करते थे, वासना युक्त कार्य करते थे और उसका भी वो रेप करते थे। फिर आप अपने अपने भाषा में समझ सकते हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो इस प्रकार से जो है इतने ही जो है उनके जो है बर्बरतापूर्वक कार्य होते थे, इतने ही वासनापूर्वक कार्य होते थे जिसको बचने के लिए माताएँ, हमारी धार्मिक माताएं, क्षत्राणियाँ, वीरांगनाएं, हमारे बहनें माताएं जो भी होती थी, वो अपने आप को अग्निकुंड में सबसे दर्दनाक मृत्यु को स्वीकारना पसंद करती थी। लेकिन उनके हाथ अपने शरीर के एक वस्तु का एक टुकड़ा भी लगने नहीं देती थी, क्योंकि इसीलिए वो कहती हैं कि हम अग्निकुंड में भस्म हों तो हे प्रभु हमारे शरीर की राख को भी उनके हाथ मत लग देना और उसको भी आसमान में उड़ा देना। इसलिए उस समय में जो है एक चरित्रवान स्त्री के लिए उसका पातिव्रत धर्म, उसका चरित्र और उसका सम्मान, आत्मसम्मान कितना बड़ा होता था कि उसके लिए वो लोग जो है सबसे दर्दनाक मृत्यु तक को स्वीकार कर लेते थे, लेकिन अपने आप को जो किसी के हवाले नहीं करती थी। और वही चीज़ मैं आज देखता हूँ आज की सोसाइटी में, आज की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, अपने आप को एक भोग की वस्तु की तरह सोशल मीडिया पर प्रस्तुत करती हैं, अपने आप को जो है महत्व नहीं देती, अपने शारीरिक अंगों को, अपने शारीरिक उसको दिखा के अपने आप का फॉलोअर बढ़ाया जाता है, अपने आप को जो है एक भोग की वस्तु की तरह जो है सोसाइटी के सामने पेश किया जाता है। तो सच में देख के बुरा लगता है भाई कि हमारी परंपराएं कहाँ थी कि हमारी महारानियाँ, हमारी छत्राणियाँ, हमारी माताएं बहनें अपने आप को भस्म करना पसंद करती थी, लेकिन शत्रु के हाथे अपने आप को जो है परिछाई को भी लगने देती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज खुलेआम जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, अपने आप को जो है सोसाइटी में बेचा जा रहा है, अपने आप को दिखा दिखा के फॉलोअर्स गेन किए जा रहे हैं। तो सच में इस चीज़ को देखोगे सच में बुरा लगता है यार, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, समाज ऐसे दिशा में जा रहा है। तो इसीलिए जो समाज में कुछ अच्छे आइकन्स को, कुछ अच्छे लीडर्स को आना आवश्यक है जो कि समाज में परिवर्तन कर सके और सनातन धर्म की ओर, हमारे इतिहास की ओर लोगों के ध्यान जा सके। और आज की हमारी जो कन्याएं हैं, माताएं, वो रानी लक्ष्मीबाई से, महाराज दुर्गावती जी से, माता पद्मिनी जी से और इतने बड़े बड़े जो हमारी महारानियां नाइकी देवी से हुई, उनसे शिक्षा ले
सके और अपने महानतम चरित्र का निर्माण कर सके और पातिव्रत धर्म का पालन कर सके। क्योंकि आज जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शादी के बाद भी अफेयर्स हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है उसके बाद भी अफेयर्स हैं, इस पर हमने वीडियो बनाए हुए आप देख सकते हैं। लेकिन ये सोसाइटी बहुत ज़्यादा जहर की तरफ फैलता जा रहा है। लोगों को अपने रिश्ते के लिए, लोगों को अपने रिलेशनशिप के लिए कोई सम्मान नहीं बचा, कोई जिम्मेदारी नहीं बचा है। तो आज समाज बहुत ही गलत राह पे जा चुका है। तो हमें अपने इतिहास के पात्रों से, हमें अपने इतिहास के जो है पूर्वजों से शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे महिलाओं को हो या पुरुष को हो, कि हम किस देश से आते हैं, हमारे महाराज, हमारे शासक, हमारे योद्धा, हमारे पूर्वज कितने महानतम थे और उन्होंने कितना बलिदान किया हमारे धर्म की रक्षा के लिए, ये हमें जानना आवश्यक है। तो धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन कमेंट जरूर बताइएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।